कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेमक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और भाग्यशाली कल्याणकामी देवी सज्जनों, अपने मन को अब एकाग्र कीजिए, खींच लो अपने मन को चारों ओर से, जोड़ दो अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। मुझे पूर्ण आशा है आप जब घर से बाहर निकले हो तो जरूर आपने भगवान से कहा होगा, इसी जन्म में मेरा कल्याण हो मेरे मालिक, ओ मेरे प्रभु जी, इसी जन्म में मेरा कल्याण। जरूर आपने अपने मन में यह भावना बनाई होगी। गिड़गिड़ाना जरूर गिड़गिड़ाना, क्योंकि मालिक ने ये खुद वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं और जैन मुराद अपनी पाए। ये चोटी का भाव बनाए रखो कि मैंने इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना। पक्का इरादा करके मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ओ मेरे भाइयों, मेरे श्रद्धालु सज्जनों, ये मन में पक्का भाव कि मैंने इस जन्म में अपना कल्याण करना ही है। कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस जन्म में कल्याण करेंगे। और कल्याण करने के सामान भगवान ने सारे पैदा कर दिए। कोई बताने वाला है, एकांत है, आपकी श्रद्धा है, प्रेम है, लगनता है और भावना दिन पर दिन ऊंची होती चली जा रही है। ये सब लक्षण इसी जन्म में अपना कल्याण करने के है। सब लक्षण की श्रद्धा बढ़ती जा रही है आपकी, देखिए जाप बढ़ता जा रहा है। हर समय भगवान का चिंतन काफी जारी हो चुका है। बाकी कमी भी मेरे भगवान पूरी कर रही है और पूरी होती चली जाएगी। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। तो इसी तरीके से जीव अपना कल्याण कर जाएगा। और बाकी ये जो प्रसंग चला हुआ है अविनाशी का चिंतन कैसे हो, ये तो भगवान ने हमारे पर और भी मेहर कर दी, बड़ी कृपा कर दी शहंशाह ने हमारे पर, जब ये कहना शुरू कर दिया कि अविनाशी का चिंतन, अविनाशी का अनुभव कैसे हो। क्योंकि हमने भली प्रकार जान लिया मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि संसार में दो ही तत्व अपना काम कर रहे हैं, जड़ और चेतन। जैसे हम नाशी और अविनाशी कहते हैं, नाशी और अविनाशी, ये दो ही तत्व काम करते हुए दिखाई दे रही है हम लोगों को, सब के सब बिल्कुल। अब लेकिन एक बात है जो हम कभी नहीं भूल सकते, अपने अनुभव में आ रहा है, क्या नाशी को अविनाशी चला रहा है। नाशी अपने आप में कुछ नहीं, नाशी तो जड़ है, ये अविनाशी चेतन है जो इसको चलाई जा रहा है, भगाई जा रहा है, दुड़ाई जा रहा है। जिस दिन अविनाशी निकल जाना है, ध्यान देना, नाशी धड़ाम से गिर जाएगा, उठा लिया जाएगा और शमशान में जला दिया जाएगा। अविनाशी के कारण से तो सारा ये तमाशा है। अविनाशी के कारण से तो हम आंतरिक और बाह्य अंगों से काम ले रहे हैं। तो ये भाव मुझे पूर्ण आशा है आपने अपने मन में रख लिया है, आपने अपने मन में बिठा लिया है कि सब कुछ उन्हीं के कारण से हो रहा है। अब बात क्या है, ये तो बौद्धिक रूप में हमें समझ आ गई कि सब कुछ उन्हीं के कारण से हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, अनुभव कैसे करें। बहुत अच्छे, हम इसे अपने मन द्वारा अनुभव में कैसे ले आए, रियलाइज कैसे करें, इसका साक्षात्कार कैसे हो, ये बड़ी बात है। इसी को गीता जी में बड़े विस्तार से भगवान ने बताया, अपने अनुभव के उपाय भगवान ने बताए। वाह, और भी बड़ी कृपा कर दी मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। खुद आप अपने तरीका ऐसे कर लो जो खुद बता, अपने विषय में खुद बता रहे हो। आइए जरा और गहराइयों में उतर चले और भगवान से उनकी कृपा का दान मांगे, उनकी कृपा के रूप में उनको मांगे अविनाशी का अनुभव। यही कई दिनों से प्रसंग जारी है और इसी की गहराइयों में हम जा रहे हैं। कई दिनों से यह प्रसंग जारी है।
लो मेरी देवियों, बस भैया देना लेना बंद कर दो, बस अब एकाग्र हो जाओ। जिस काम के लिए आप आए गए, हाँ अब उसको हम पूरा करें, उसको हम अपने अनुभव में ले आए। करें अब भगवान से प्रार्थना हम इसको पूरा कर सके। जरूर करो प्रार्थना शरीर छोड़ने से पहले। ओ मेरे मालिक, ओ मेरे अंतर्यामी, ओ दयालु कृपालु प्रभु, हमें अपना अनुभव करवा। गिरा के सवेरे शाम कहा करो, आपकी गीता पढ़ी, आपके बारे में सुना, विचार भी किया, मनन भी किया, अब तो अपना अनुभव करा मेरे मालिक। जरूर करवाएंगे। ये सारे साधन उन्होंने बनाए, ये सब जरिए उन्होंने तो बनाए हैं। आओ एकाग्र हो जाए और इसको अनुभव करें। तो आइएगा अब हम गहराई में उतर चले ध्यान से। अब तो ये साधु महात्मा आए और चले गए, सम्मेलन हुए और चले गए, कोई ठोस लाभ नहीं देखा जाता। मंदिरों में गए, धर्म स्थानों में गए, तीर्थ में आए और गए। भगवान करे ये एक आदर्श स्थान बना रहे हम सबके लिए। हम आए लेकिन जाए बदल करके, हमारे में के खास परिवर्तन आ जाए। जैसे गोसाई जी ने लिखा है रामायण के अंदर, क्या कौवे बन जाती है आपके, कौवे बन जाती है, कौवे बन जाते कोयल, और बगले बन जाती है राजहंस। जब आदमी सत्संग का पूरा लाभ उठाता है तो बिल्कुल बदल जाता है। परमात्मा करे ऐसे ही। ये स्थान तो धोबी घाट होती है, वो धोबी हमारे सतूल कपड़े धोता है, सतूल जिस्म के, और ये धोबी घाट हमारे मन को धो देता। पुराने अशुभ इरादे, अशुभ विचार, अशुभ क्रियाएं एकदम भाग जाती है, एकदम दौड़ जाती है। अति सुंदर, अति सुंदर। प्रश्न बोधक चिन्ह, यशवाली निशानी पक्की बन के खड़ी है, पक्की बनकर। जी सरकार, अविनाशी का चिंतन करना तो आपको आ गया, अविनाशी का अनुभव। ये मैंने कई बार कहा, आज फिर कह रहा हूं, ये इंसानी रूप में अकल का आखिरी सवाल है। इंसानी रूप में अकल का अंतिम प्रश्न कि जिसने मुझे बनाया मैं उसे अनुभव कैसे करूं, जिसने संसार को रचा है उसको अनुभव कैसे करूं। शाबाश। बुलबुला ये जानना चाहता है कि मैं कहां से निकला हूं, सागर से। सागर क्या है, सागर क्या है? तो बुलबुला अपनी हस्ती गवा बैठेगा, बुलबुला अपने आप को तलीम कर लेगा, तभी तो जानेगा कि सागर क्या है। एक छोटा सा हमारा जीव ये जानना चाहता है, ये जानना चाहता है क्या, क्यों बनाने वाला कौन है और मुझे बनाने वाला कौन है। जब जीव ने ये जानने की कोशिश की तो क्या अपने आप को उसमें तलीम कर देगा। मैंने अभी भी कहा, ये अंतिम प्रश्न है। क्या इंसान की बुद्धि का ये अंतिम प्रश्न, इंसान की बुद्धि का ये अंतिम प्रश्न कि कौन है वो जिससे खुदाई हुई, कौन है वो जिसने मेरा शरीर बनाया, कौन है वो जो मेरे शरीर को चला रहा है, कौन है वो जो मुझे लक से कट करके और कक्षों में डाल करके चला जाएगा। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ज्ञान 3 प्रश्न। वो बेटा आ गया, आगे मेरे बच्चे इनकी नेक कमाई का हिस्सा ले ले, आगे बेटे आ जा, शाबाश। तो ये प्रश्न जब इसका सही उत्तर मिल जाए तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोग अनुभव भी कर लेंगे। लगा हुआ हूं, भगवान मेरी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आपका भी परिश्रम, पुरुषार्थ, प्रयास पूरा काम आएगा। मेरे मालिक भी खुश हो रहे होंगे, देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे होंगे, लक्ष्मी भगवती प्रसन्न हो रही होंगी कि मेरे नारायण का अनुभव करना चाहते हैं। और कितने दिन हो गए इस प्रसंग को चलते चलते। नारायण का अनुभव, महाराज जी के आपकी नेक कमाई एक अधिकारी के काम आ रही है। भगवान करे आपका कल्याण हो और इसके भी अच्छे काम और ये अपने योग्य बन जाए ऐसी। तो आइए अपने प्रसंग को हम फिर ले लें। अविनाशी का अनुभव कैसे हो, मैं फिर कहना चाहता हूं, आप एकाग्र हो जाइए। अब अनुभव मन करता है,
सुख दुख हानि लाभ मान अपमान जितने भी ये द्वंद भगवान ने बनाए हैं, इसका महसूस करने वाला या फीलिंग फैक्टर हमारा मन है। अभी कौन सुन रहा है? बुद्धि के साथ मिलकर मन सुन रहा। ये जो मैं आपको अपने प्रभु जी की वाणी सुना रहा हूं, सुनने वाला कौन? डूअर कौन? करता कौन? मन। तो जो करता होता है भरता भी वही होता है। जो होगा डूअर वही इंजायर होगा, डूअर ही इंजायर होगा। याद रखना, डूअर ही इंजायर होता, करता भोगता वाला होता, जो करेगा वही भरेगा। शाबाश। जरा बड़े ध्यान के साथ, और मैं आपको गहराइयों में ले चलूं तो ये करने कराने वाला मन है, यही सुख पाता है, यही दुख पाता है। पारितोषिक इनाम भी इसे मिलता है और दंड भी यही पाता है। जब भी कहीं दर्द होती है, दर्द को महसूस करने वाला मन है, और जब भी खुशी होती है तो खुशी को महसूस करने वाला भी मन है। इन दोनों को यही तो कर्तव्य पाता है जी। तो जब मन ये मन में रखना, मेरे देवियों, मेरे सब जिनके कानों में मेरे प्रभु जी की आवाज जा रही है, जरा ध्यान से, जब कर्ता मन है, हाँ, करने वाला और भोगने वाला मन ही है। अब जैसे आंखें देखती है, कान सुनती है, इस तरह मन करता है, भोगता है। करता भी है और भोगता ही वही है, जो करेगा वो भरेगा। बिल्कुल ठीक। तो हमें अब भगवान जी ये कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये अनुभव करना चाहता है। हाँ, कर रहा, फिर मेरे को मैं बुराई कर रहा हूं, करने वाला मन, अनुभव करने वाला मन, साक्षात करने वाला मन। तो जब मन नहीं ध्यान देव, मैं बड़ा लाभ उठा चुका हूं भगवान के फरमान का। आप भी उठाओ मेरे साथ, आप भी उठाओ मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। फिर मैं कह रहा हूं, अनुभव किसने करना है? मन ने। कौन साक्षात्कार करेगा अविनाशी का, जो अविनाशी अंदर है और इस नाशी शरीर को चला रहा? वही आत्मा, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहती है। अनुभव कर रहा मन ने, मन ने अनुभव कर रहे ना। हाँ, पर इतनी सी भगवान कहते हैं गीता जी में 6वें अध्याय में, मन महसूस कर, मान लिया सब कुछ महसूस करने वाला मन है। हाँ, इसी में अनुभव करना है ना जी। मन जहां भी है हटा लो। गीता में कहा गया जहां भी है हटा लो, है 6वें अध्याय में। बहुत कमाल की बात, करोड़ों अरबों अनमोल बात, कि जिसने अनुभव करना उसको हटा लो वहां से। बेटी नहीं, न हो उसको ख्याले, ये है फरमान, न हो उसके ख्याले दुई से कोई काम। ख्याले दुई दुनिया का नाम है, ख्याले दुई नाम रूपों का नाम है। ख्याले दुई जिन प्राणी पदार्थों में हम दिन भर कार्य करते हैं उसे बोलते, उर्दू बोलता ख्याले दुई। तो मूल शब्द क्या है? न किंचित अपि चिंतित। अब मन किसी और का चिंतन ना करे। मूल शब्द ये है मेरे सजनों, मेरी देवियों, ना मन्ना किंचित अपि, कुछ और भी चिंतित सोचा जाना चाहिए। थोड़ी सी संस्कृत का ज्ञान आपको तो होना चाहिए, गीता के पुजारी है ना। अब ये भगवान किसी और कुछ नहीं सोचा जाना चाहिए, ना किंचित अपि, थोड़ा बहुत भी चिंतित सोचा जाना चाहिए, चिंतन किया जाना चाहिए। जब इसी में ही अनुभव करना है तो इस द्वारा और कोई चिंता न करो। आगे ने बात, सदा मेरा प्रेम, इतनी सी एड़ी चोटी का जोर मारो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और देखिए जो ऊपर मुस्कुरा रहे हैं गगन में, सामने देखिए पावन भगवान का चित्र, पावन विग्रह, उनके दिव्य शक्ति आपके साथ है। तो अब लाभ उठाइए। तो मैंने मन द्वारा कुछ नहीं सोचना, मैंने भगवान के बारे में सोचना। बाकी जिस समय का जो काम है आप कर गुजरिए। भूख लगी है भोजन कीजिए, प्यास लगी है पानी कीजिए, अपने कमाई करने जाना है, जिस समय का जो कमाई करने जाइए। अपने पढ़ाती हो, बड़ी सी बात है बेटे पढ़ाओ, मेरे जिम्मे काम लगाया कि मेरी वाणी को सुनाओ, मैं सुना रहा हूं, क्लियर करने की अपने से पूरी चेष्टा कर रहा हूं। ठीक है, भवन में आपकी सेवा कई प्रकार की निकल आती है, लेकिन हम चिंतन नहीं करते। अगर हमारे पास तौफीक या समर्थता होती है हम कर गुजरते, नहीं तो हम मिलजुल कर भगवान से प्रार्थना करो, हमारे पास इतनी समर्थता नहीं, हम कहां से करेंगे। बस इतना क्या कि हम चुप हो जाते, फिर भगवान को इनको साधन बना देती है, बना दे ठीक है, नहीं बनाते उनकी मर्जी, ना बनाए। तो चिंता नहीं करनी, यानी मन को हमने एक बड़ी बात सुनो, नहीं अगर संभव नजर आता तो मैं जो आपके पास आता हूं और आप आते, किस लिए आती हूं? भगवान का अनुभव करने के लिए। और जहां कोई अड़चन हो तो जहां तक मेरी पहुंच होगी मैं जरूर बता दूंगा, क्लियर करूंगा।
हम क्यों नहीं अनुभव, आप क्यों नहीं अनुभव कर रहे? अब मन को आप खाली नहीं करते, मन को आप खाली करो ना, शाबाश, खाली कीजिए, बस बात बन गई। पिताजी अपने दूसरी मंजिल में काम कर रहे हैं, आवाज दी, मुझे प्यास लगी है, पानी लाओ। नीचे बेटी ने कहा, पिताजी मैं आई। उनको बड़ी जोर की प्यास लगी हुई थी, ये गर्मियों की बाहर थी, लू चल रही थी, वो कमरे में बैठे अपना काम कर रहे हैं, तो उनके ये लब भी सूख गए, कंठ भी सूख गया, 10 मिनट लग गए पानी ले जाने में। पिताजी को किया, अब आइए। पिताजी मेरे कोई दोस्त नहीं, क्या बात, सब्जी कच्ची थी तो माने का जरा करछी लगा के दे के जा, और आग कम कर देते, चौकी होती थी, लकड़ी होती थी, अगर ज्यादा तो लकड़ी कम करके जा। तो फिर पिताजी देर के दिन सब्जी सड़ जाती थी। अच्छा मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी है, उधर से माँ मारती मेरे घर, मैंने ऐसा कर जफर आपका कहने मार लेती तो मैं पता था। अब बेटी कैसे जाए जब तक इससे काम न हो जाए? हाय मन कैसे अनुभव करे जब तक आप छुड़वा न ले, इधर से निकाल न ले? आपको इसलिए देरी लग रही है, मौत का कोई पता नहीं जी। कल युग में तो टाइम है, ये नहीं कल युग देख रहे बूढ़े बैठे, दादाजी बैठे, ये पिताजी में शरीर नहीं हमारा मरेगा, कुछ पता नहीं जी। ये वो वक्त आ गया कि पेट, माँ के पेट के अंदर बच्चे मरते जा रहे, अभी पैदा ही नहीं हुआ और अंदर मर गए। तो अब हमसे जितनी जल्दी बन सके, हमारे व्यास जी ने इस विषय में कहा हुआ, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी न करो, कर गुजरो। ये एक छोटी सी पंक्ति, 2 लाइनें, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं, सूनर दी बेटर, अर्लियर दी बेटर। ये एक माटो बना लो, आप आदर्श बना लो बेटी, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को कर गुजरो, नो डिले, नो पेंडिंग। शुभ काम के लिए कोई डिले नहीं, शुभ काम के लिए कोई पेंडिंग नहीं, कर लेंगे। थप्पा मारो अपने मुंह पर जोर का, कर लेंगे नहीं, फिर ये अवसर आए ना आए, फिर मन में प्रेरणा उठे या ना उठे, अभी कर ले, शुभ काम में देरी नहीं। शाबाश, मन को हटाओ ना, जिससे अनुभव करना उसे हटाओ, बहुत अच्छे। यही आपसे भूल हो रही है, कोई बोली लगन आप में है, श्रद्धा आप में है, लेकिन भूल कर रहे हो, मन को हटाते नहीं। ये बार बार कहो ना, जैसे गुरुदेव ने मुझे समझा के मेरा कल्याण कर दिया, क्या जिसने अनुभव करना वो तो अंगेज है, प्री अंगेज्ड। जैसे एक दोस्त ने आपको निमंत्रण दिया, क्या आप मेरी शादी में जरूर आना। हर एक को शौक होता है चंद जीवों को छोड़कर कि शादी में, तो लिखते में बड़ा मजबूर में नहीं आ सकता, मुझे क्षमा करना। तो वो बहुत दुखी होगी, मेरा पक्का दोस्त, मेरा क्लास फेलो, और हमारा आपस में इतनी प्यार और याराना, और इसने बिल्कुल ही इनकार कर दिया। तो दिल्ली से चल के अम्बाला आया है, दोपहर को घर पहुंचा, तो आप घर भी थी, तो आप बैठे हो घर में, लक्ष्मी नारायण जी आपने ये पत्र भेजा मुझे? हाँ। कंधे पे रखा सिर, जिसकी शादी होनी थी, रो पड़ा। आप इनकार करेंगे जी, तो मुझे सपने में भी ख्याल नहीं था। अंदर तो चलो, माँ निकल आई, पिता ही निकल आया, बहनें आ गई। गोपाल क्या बात? गोपाल रोने में लग गई, इतनी बड़ी उम्र, 28 साल का गोपाल, और लक्ष्मी देवी के अपने दोस्त के गले लग कर रो रहा है। अंदर चलो, बैठाया, क्या बात? बड़ी गलती की जो आपने मेरे से पहले पूछा नहीं, क्यों? आप ये देखो, अब जिसकी शादी कुशल्या की शादी है, सेम डेट, एक ये छट गए। तुझे भी तो आना चाहिए ना, तो मुझे पता नहीं था कि बहन की शादी है, और मैं तो तेरा इतना दोस्तों पक्का भाई की तरह हूं इसका, तो उसी दिन में मेरी शादी, उसी दिन आप बता, इधर तेरे पास जाता हूं तो दोनों दोस्त रो पड़े, वो भी रो पड़ा, तेरे पास जाता हूं तो बता यहां से निकलना वाजिब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर मैं इस घर में वापस आऊंगा, माँ बाप मुझे अंदर आने देगा? नहीं। तूने ठीक किया, इनकार कर दिया, और मैं भी तेरा पक्का दोस्त थी, मुझे भी लानत अगर मैं अपनी तारीख बढ़ा के लाऊं तो। मैं अपनी तारीख 1 हफ्ते के बाद शादी कराऊंगा, लेकिन मैंने भी अटेंड करना है। अब ये क्यों नहीं जा पा रहा गोपाल? क्योंकि पहले लगा पड़ा है, पहले घर में शादी है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में प्री एंगेज्ड। क्या पूर्व निश्चित, पूर्व निर्धारित, पूर्व युक्त, पूर्व संलग्न, वो तो पहले लगा पड़ा है। अपनी बहन की शादी है उसी दिन को। और मेरे नेक जीवन न जुल्म करो मेरे पर, अपने पर, इस स्थान पर, गीता पर, अपने कल्याण पर। हटाओ अपने मन को जहां लगा पड़ा, इससे बढ़ के और कोई काम जरूरी नहीं हमारे लिए। जैसे उसके दोस्त ने कहा मैं नहीं शादी कराऊंगा उससे, मेरा यहां आना जरूरी है, तेरा हाथ बटाना जरूरी है, साबित करके दिखाना है कि दोस्त नहीं, मैं तेरा भाई के समान हूं।
इस वक्त मुझे तेरी तुझे जरूरत है। ये मेरी बहन समान है, मैं आके करूंगा, मैं जुटूंगा, लगूंगा, जितना मेरा वास चलेगा मैं करूंगा। न जुल्म करो मेरे बच्चे, मेरे पर भी जुल्म न करो। मेरी मालिक ने मेरी जिम्मे ये काम लगाया, दिलो जान से कर, मैं मियां मिठू बन रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, दिलो जान से कर रहा हूं। मैं अपने से कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जितना मेरे प्रभु जी ने, मेरे इष्ट ने मुझे ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के आधार पर समझाने, बताने, प्रेरणा देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरे भगवान साक्षी है, मैं यही कह सकता हूं, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तो आप थोड़ा सा इतना कर दो, मन को हटा लो, हाय, और इसको साबित कर दिखाओ। ना हो उसको ख्याल दूई से कोई खाओ, ख्याल दूई में नहीं, और कोई चिंता नहीं करना। कोई काम आ जाता कर गुजरो, सारा भवन आपकी सेवा कर रहा है, क्या और कोई चिंता नहीं, ये करना वो करना। कभी आप दिन में देखे तो आप हैरान हो जाए, सारा काम आपके के लंगर चल रहा है। कई बस खराब हो, कोई दिन नहीं जाता जब कोई न कोई गाड़ी खराब न हो जाती है। कई छोटी बस खराब, बड़ी खराब, तीसरी खराब, कभी ट्रक को बिगड़ा पड़ा है, हर एक को कहीं ना कहीं सिर पीड़ हुई पड़ी है, क्योंकि पुरानी हो चुकी है, जा रही है वर्कशॉप में। तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा खर्चा बस करवाती है, भगवान दिए जा रहे और हुए जा रहे, कोई ऐसी बात नहीं। आई शाबाश, सब बनी जा रहा है, कोई चिल्ला रहा नहीं, कुछ नहीं, और बतेरे काम, नई नई सेवाएं आप दिए जा रही है। भवन आपके नाम, भगवान के नाम पर आपकी सेवा कर रहा जी, शाबाश। तो कोई चिंता नहीं, इसलिए आप घर के काम जो जिस समय, ये भी जो भगवान ने कहा, जो जिस समय काम है कर लो। कहां गीता जी में कहा गया, कहां गीता जी भी कहा गया, जो जरूरी काम है कर लो बेटे, तुम इतना के बाद में करे जिस कदर उस पे। लेकिन उधर देखिए भगवान ने पकड़ा, मगर आसरा मुझ पे, हाय करोड़ों रुपए का ये छोटा सा बोल जो नेक जीवो, वो तर जाने वाली मेरी बेटियों, तर जाओ मेरी बेटी, तर जाओ। मैं ज्ञान की नैया भगवान से मांग के लाया हूं, और बैठ जाओ, और भगवान अब खुद देखेंगे, खुद ही खेवनहार बन के परले पार ले चलेंगे। नैया उनकी है, और खुद वो कह रहे ज्ञान नैया पे गुनाहों के सागर से कर देगी पार। कर लो, अब ये ले लो, फायदा उठा लो। इस किनारे में लाया हूं भगवान की ज्ञान नैया, बस चल जाओ, खेवनहार हुई आप ही है, परले पार कर देंगे। बस जिस समय का जो काम है कर लो, हटा लो मन को खाली कर देना। भगवान ये नहीं कहते कर्म छोड़ ही नहीं सकते, चाहे मैं हूं चाहे आप, मेरे जैसा आपकी सेवा कर रहा है, लगा हुआ है, तो आप तो कर्म छोड़ ही नहीं सकते। मेरे लिए तो कोई बात जरूरी में काम ही नहीं है कि भगवान ने इसको जरूरी बना, नहीं, जो सीखा है सिखा दो, हाय जो सीखा है सिखा दो। यही तो मेरे देश का शुरू से जयकारा है, शाबाश, शुरू से जयकारा, आहा आहा आहा। दिए से दिए को जलाते चलो, जो आए जो सीखो किसी को सिखाते चलो। दिए से दिए को, जैसे एक दीपक जल जाए अनेक दीपक जलाती है, इसलिए जो काम हमने सीखा है अनेकों को सिखाए, भगवान खुश होती है। जो बिना सिखाए मरता है भगवान बड़े नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं वो चोर है बिल यकीन है, जो लेके नियामत ये चोर है बिल यकीन। भगवान कहते मेरे नजर में चोर है, आकर ये केवल अपने लिए जीता, जो चीज है दूसरों को लिए नहीं देता। उनको भगवान ने कहा देखो 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 देखो, वो पापी खुद अपनी खातर पकाए, अपने पापों का भोजन वो खाए। अनेकों के काम आने चाहिए, आपका शरीर, आपका धन, आपकी सेहत, आपका ज्ञान अनेकों के काम आए, अनेकों के। हाय बहुत अच्छे, मैं मेरी वाणी पर विश्वास करना, प्रभु बड़े खुश होते हैं। जो मरने से पहले अनेकों की सेवा करके जाता है, मालिक बड़े खुश, बड़े खुश। तो आइए ना, इतनी सी बात है, मन न कहीं लगाओ, क्योंकि मन ने अनुभव करना है अविनाशी को, मन ने तलीन होकर अनुभव कर लेना है। मन के संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, फिर हर समय उसी का चिंतन होता है। जब ये पक्का रह, मैंने चिंतन को नहीं करना, जो काम आ गया जिस समय कर गुजरूंगा, जिस वक्त जो कार्य आगे मैं करूंगा, लेकिन मैंने अब चिंतन नहीं करना। ये बात अभी पक्की कर लो, मैं देख रहा हूं नहीं पक्की हो रही आपसे, पता नहीं क्या कारण है। बेटी घाटे में रह जाओगे फिर आप, जब शरीर मेरा छूट गया फिर सवार होने का कुछ नहीं हाथ आएगा। अब मैं आपके पास हूं, एक एक दिन अनमोल मेरा और आपका गुजरता जा रहा है, अभी कर लो ना, मेरे होते हुए कर लो। क्या चलता नहीं लगे ना पकड़े, रंग भी चोखा, कि मेरे मन से चिंता नहीं करना, मन खाली हो गया। माइंड डिसंगेज, न टू बी डिसंगेज,
बट डिसंगेज्ड टू बी तो फर्क पड़ गया ना, करेंगे नहीं एंगेज, डिसंगेज्ड हो गया है, मन व्यक्त हो गया, शाबाश। व्यक्ति करने हमने काम करते रहो, लेकिन मन को फंसा के नहीं, मन को उलझा के नहीं। शाबाश 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 शाबाश। वही सी बात है, जिसने अनुभव करने से खाली कर दो, जिसने अनुभव करने से खाली कर दो, हटा दो उसको, ना उसमें चिंता ना उसमें चिंतन है, ना उसमें चिंता ना उसमें चिंतन, बल्कि बिल्कुल बेफिक्री, बिल्कुल अपने आप में शांत। और तर जाओगे मेरे नेक जीवो, बड़ी जल्दी अनुभव कर लोगे। फिर क्या होगा, एक का चिंतन हो जाएगा। एक का चिंतन तो भगवान ने वचन दे रखा है, क्या लगाई थी लौ जिससी, एक बार तो इस जिंदगी में कर लो, जिसमें जिसका चिंतन मन कर रहा था वो सामने खड़ा हो जाएगा। हाय हाय, उसी की समाधि लग जाएगी। एक बार करो, मैं अपने पास हूं, मेरे मालिक ने मेरी क्या अवस्था बनाई है, इससे तो मतलब कुछ नहीं, अगर आपकी ना बन जाए तो आप मजा तो आप भी लो ना, तरीका यही है। हाय, तरसो ना इस चीज के लिए, मेरी नकल करो, मेरे साथ होने लगा दो, ऐसा तो हम रखे जाते हैं। चक्र मिला है और चोटी का ज्ञान मिला है, और जहां ये हो वो चोटी का सत्संग माना गया। वो तीर्थों में नहीं मिल रहा, तीर्थों में क्या होगा, आना जाना आना जाना। और जहां ऐसे एकांत स्थान में चुपचाप सुनसान में भगवान का ज्ञान, सुनसान में भगवान का ज्ञान। और हमें क्या कहा जाए, मन को सुनसान बना दो। कितना आसान तरीका है। मन में चिंता न करिए, नारी का चोला सफल हो जाएगा। बेटे, हिंदुस्तान में नारी का चोला अच्छा नहीं होता। बेटे, भार, माँ बाप पे भार, तेरे लिए भार, इस शरीर को रखना भी बड़ा भार हुआ। भगवान ने कुछ ऐसा शरीर बनाया है, बड़ा मुश्किल इसे मेंटेन करना। फिर शादी करो, अनेकों को खुश कैसे करें, कितना मरना पड़ता है। सास को खुश करो, ससुर जी खुश करो, नंदों को खुश करो, अपने देवर को खुश करो, फिर देखो है टंटा एक देरानी को खुश करो, फिर ननद की शादी जाएगी, ननद का घर वाला आएगा, उसको खुश करो। अरे बा, फिर तेरे भाई के मित्र आएंगे, उनको खुश करो। अरे बा, एक नारी बन गई आरी, और आरी की कितनी दंदियां होती है, आरी कितनी, एक दंदी दो दंदी, कितनी तेज दे। इसी तरह एक तेरी छोटी सी जान और कितना वबाल जान है। और अब भगवान ने करने का मौका दे दिया। कितनों को एक के कारण से कितना मरना पड़ता है समाज के अंदर, आप कितना मौका तर जाने का। कल जब में आप गृहस्थी बने, या तो आपकी गृहस्थी ना होती, मेरी तरह व्यक्ति होते, पर वो भी आप लेन देन का संबंध था तो आप गृहस्थी बन गए। तो आप तो करने का मौका भी दिया रब ने, गृहस्थी तो बन गए, पर इसे छोड़ने का मौका भी रब ने दिया। इन कर्जों को चुकाने का लाभ उठा लो, उठा लो, सबको छोड़ छोड़ा करके आपने चला जाना है। देख ले बेअंतिया, तेरा बाप सब लाखों की दांत छोड़ के गया, आप देखिए तेरे लाखों रुपए बैठ जमीन बेची, तेरे बाप की, तेरी नहीं। ओ भाई, दोनों सगे भाई बैठे हो, देख लो, माँ सब कुछ तुम्हारे हवाले करके, पिता हवाले करके गया, मुझसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हें पता ही है, लेकिन सब कुछ तुम्हारी झोली में डाल के चले गए। मैं आपका दादा हूं, बुरा न मनाना, वो दिन भी नजदीक आ रहा है, आप भी सब कुछ छोड़ छुड़ा के इस जहान से चले जाए। इस जात की रीत तो यही है। और फिर तेरे माँ बाप को तो मैं नहीं मिला था, पर तुझे तो मैं मिला हूं। वो तो बेचारे खाली आए खाली गए, लेकिन आपको तो कोई समझाने वाला, बताने वाला और मालिक की ओर ले जाने वाला मिला है। पूरा लाभ उठाओ, पूरा। मैं आपसे बार बार गिर गिरा के कह रहा हूं, पूरा लाभ उठाना। बच्चे, मुझे भगवान की कसम मियां मिठू बन रहा हूं, इतनी मिनट कोई नहीं मारता, नहीं मारेगा मेरे तो बच्चे। इतना आपकी जमीन भी आपको कहेगी, इतनी मिनट कोई नहीं मारता। जीवात्मा को निकालने के लिए इतनी मुशक्कत कोई नहीं करता। वो कहते घर छोड़ा, डर छोड़ा, इनके हम गुलाम, इनके लिए मरते रहे। मैं ऐसा भाव गंदा आ जाता हूं, उससे नहीं मेरे तुम्हारी जाती। मेरी मालिक ने मेरे आपकी भाग अच्छी है, बड़ा उत्साह भरा हुआ मेरे अंदर, कैसे ये जीव तर जाए, ये मेरी बेटियां तर जाए। आप लाभ उठाओ। और करना क्या है, ना हो उसको ख्याल नहीं से चिंतन, जिस समय अनुभव करना है, हाँ मन इसके, ये किसी और का चिंता न करे, लो तर जाए। आजमा के देखो, मैं ये तो नहीं, यह सम्मेलन हो रहा है, मैं 4 दिनों के बाद चला जाना चाहिए। ये तो हर रोज सवेरे शाम सम्मेलन है, हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा, हमारा हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। और लाभ उठा लो।
सिर्फ इतनी सी बात है बेटी, मन द्वारा मैंने और किसी का चिंतन नहीं करना, सिवाय अपने मालिक के भगवान के और कोई चिंतन नहीं। तो भगवान 8वें अध्याय में 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 6 7 बार कह रहे हैं मिलना मेरा उसको आशा। फिर माने एक चिंतन करेगा भगवान का, मान चिंतन किए बिना नहीं रह सकता, जहान का चिंतन छोड़ देगा, भगवान का चिंतन शुरू कर ले। देख लो आपने सखियां छोड़ी, हाँ, भाभी छोड़ी, माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, बहनें छोड़ी, पर एक को पकड़ लिया। देख लेना शादी के बाद एक को पकड़ा के नहीं, अनेक छोड़ के एक को, यही हाल हमारे मन का होगा, अनेक को छोड़ के एक का चिंतन जारी कर दे। माने चिंतन जरूर करना है, एक का करेगा, उस एक के चिंतन में ये तर गया, भगवान की कसम तर गया। हमारी गीता, हमारा हिंदू धर्म, हमारा वैदिक धर्म पुकार के कह रहा है, तर गया वो जिसके चिंतन में भगवान, जिसको एक ही का चिंतन कर रहा है वो तर गया। हमने मजाक बना रखा, कभी माँ का चिंतन हो रखा, पिताजी का, कभी बहन का, भाई का, किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे, फिर यारों दोस्तों का चिंतन है, कभी पत्नी आ जाती है, फिर पति देव आ जाती है, फिर उनका कितनों का चिंतन करना पड़ता है। एक पत्नी के लिए उसके सास को रखो, उसके सौरे का मुंह रखो, उसकी बहनों का रखो, उसके भाई का रखो। एक कमले कितना अनमोल टाइम एक पत्नी का मुंह रखने के लिए करना पड़ता है, अपनी आयु तबाह हो जाती है, पर एक का मुंह रखा जा रहा है। रब्बा मेरा भगवान का मुंह तोड़ा जा रहा है। भगवान का मुंह है गीता, भगवान का मुख है गीता, भगवान का श्रीमुख है गीता, उनसे विमुख होकर तेरे मुख लगा जा रहा है। देख ले कितनी हैरानगी की बात। मैं बड़ा रोया हूँ इस बात को सोचकर, बड़ा रोया कि भगवान का से विमुख, भगवान का मुख है गीता, भगवान के मुख की कदर न करके अनेकों का मुख रखा जा रहा है। खास के पत्नियों खुश करने के लिए, आपका मुख रखने के लिए देख ले भगवान के मुख की बेकदरी की जा रही है। और आपको मुख रखने की क्या तृप्ति हो जाएगी? मिट्टी में हो जाएगी, नहीं होती, बल्कि और आग भड़केगी और आग लगेगी अंदर। रख लो मुंह एक पत्नी का या पति देव का मुंह रख लो, नहीं रखा जाएगा। हर बात की सीमा होती है। अब मैं आपसे गिराने आया हूँ, स्पष्ट बातें करने आया हूँ। अब रख लिया ना, कितने साल हो गए, अचानक तो नहीं आ गया, कई वर्षों के बाद मालिक ने मुझे भेजा है। अब एक का मुंह रख लो, यही कहने आया हूँ, एक का मुंह रख लो, फिर किसी की जरूरत नहीं मुंह रखने की, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। जहां उसको मिलने से आए यकीन है दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं छटा जाए। मेरा कहना मान लो, इसमें बड़ा आपका कल्याण है कि अब मैंने एक का मुख रखना, बस है। और सौदे में कर थकिया, वो भगवान नाल सौदा करना है। और सौदे में कर मैं थक गई, मैं अक गई, अब तो भगवान नाल सौदा करना, तन मन धन सब वार के फेंकू, भगवान नाल सौदा करना। बाकी ये रोम से आवाज उठे, मैं कई सौदे करके अक गई, थक गई, इंटायरली फेड अप, इंटायरली सिक ऑफ, अब बस एक का मुंह रखू, बस। बाकी जो हमारे फराइज है पूरी करके मुझसे आप जुमलों में जा रहे हो। कोई 14 साल का बनवास हो गया आपको? नहीं। रहना अपने परिवार में, अंबाला में, गली मोहल्ले में मन करके नहीं रहोगे, केवल तन करके रहोगे। मन आपका भगवान के संग लगा रहेगा, तन द्वारा आप फराइज पूरे कर देंगे। हाय, बहुत अच्छा तरीका शहनशाह बता रहे हैं, तन काम में मन रहे ध्यान। ये तन द्वारा काम में लोक बनता जाएगा और मन द्वारा भगवान तो परलोक बनता जाएगा। ओए हो, ये है लोक परलोक बनाने के बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बढ़िया तरीका मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, बहुत बढ़िया तरीका लोक परलोक बनाने, बना लो। ऐसे मौके भी तो नहीं मिले करते। खुद गीता में शहनशाह कह रहे हैं, ये मौका हो शाजो नादर, कभी कभी वेरी रेयर, सच गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वेरी वेरी रेयर। फिर हम लाभ उठाएंगे, हम पूरा लाभ उठाएंगे। आहा, और लाभ उठाने का मतलब क्या? मन नहीं लगाएंगे। ये बड़ा आसान मैंने जीवन में देखा, बहुत आसान, आजमा के मैं बोल रहा हूं, ये बड़ा आसान तरीका है। दुनिया चलानी बड़ी मुश्किल है, रब मनाना बड़ा आसान है। इसमें मुझसे पूछो क्यों नहीं जानी, इसमें अनेकों की मुतादी करनी पड़ती है, अनेकों की। जब दुनिया बनती है पर अनेक सदा नहीं मानेगी। आज अगर माँ मेरी ठीक है तो पिताजी नाराज है,
अगर पिताजी खुश है तो माँ नाराज हो पड़ी है, दोनों मेरे पर खुश है तो बहन भाई खुश नहीं होते, और अगर मैं सारे परिवार को खुश हो बैठा तो आप कई बन बैठी हो, वो आप शोक भवन में लेटी पड़ी हो, हर बात सारे को खुश करना असंभव, बिल्कुल असंभव। तो इधर क्या है, केवल एक को मनाना, मुठादी कोई नहीं, मन को हटाना, प्रभु के संग लगाना। इधर अनेकों के मुंह कैसे लगोगे, अनेकों के मन का स्तर अलग अलग है, अनेकों के मन का स्टैंडर्ड अलग अलग है। मेरी बेटी, भगवान ने सबका स्टैंडर्ड, मन का स्तर अलग अलग बनाया है, हर एक का मन का मय्यार अलग अलग है। हाँ, जैसे एक लंबी सीढ़ी होती है, सीमेंट की सीढ़ी, उसके मानो 20 स्टेप है, 20 कदम है, तो सारे उस पर खड़े हुए हैं, तो कोई निचले डंडे है, कोई ऊपर डंडे है, कोई तीसरे पर, कोई पंजवें पर, कुछ अलग अलग है ना स्तर। इस तरह कोई किसी मन के स्तर पर है, किसी मन के स्तर पर है, कैसे तो कैसे भी सारों को मिला लोगे, नहीं हो सकता। इसलिए ये मारेगा साल, संसार का मारे बड़ा मुश्किल है। तो उसमें पग पग पे मुठाजी, पग पर मिलते करेंगे, मुझ कर लो ना, वो मिलते करवाएगा। और इधर भगवान से इतना ही कह रही है, इतना ही ना उसको ख्याल है, संसार का चिंतन न कर, जो आज्ञा प्रभु, जिस समय का जो काम है कर गुजर, जो आज्ञा मिलना मेरा उसको। अब आजमा के देखो, मेरे जैसे से समझ लो और फिर आजमाओ, बिल्कुल आजमाइए। जैसे रोटी पकाना स्कूल में भी सिखाते थे, घर में माँ सिखाती है। हाँ, लेकिन स्कूल में सिखाने वालों का तरीका ठीक नहीं, माँ का स्पष्ट बड़ा अच्छा तरीका है। पुत्र ऐसे क्या, साथ खड़ी हो जाती है, मुंह आता, थोड़ा थोड़ा पानी डाल, हाँ थोड़ा डाल, थोड़ा वो सारा लेवी बन जाएगा, नींद कब लिए माँ की शब्द, थोड़ा डालते, थोड़ी अम्मा थोड़ा डाल, आगे थोड़ा डाली जा, वो भक्त बन जाएगा। भक्त दिए कैसे आटे गुथा सिखाया जाता है, कैसे दोनों मुठियां यूं बन के, यूं करके, यूं ये मार मुठियां, मार आटा गुथा जाएगा, शाबाश। दूसरे करके एक स्टेप पर मां साथ है, तो सीख जाती है। भगवान जी एक एक कदम पे हमें समझाई जा रही है। सबसे मोटी बात यही है, संसार का चिंतन बंद, संसार का व्यवहार बंद नहीं, संसार का चिंतन बंद। चूंकि चिंतन काम है मन का, और मन को अनुभव कराया जाता है भगवान के साथ, इसलिए इसको खाली छोड़ना होगा। आपके पिताजी ने एक फैक्ट्री भी खोली है, बड़ी शानदार फैक्ट्री बिस्कुटों की, नाना प्रकार के बिस्कुट तैयार होते हैं, बड़ा नफा, बड़ा मार्जिन है, इस काम में बड़ा मार्जिन है। ठीक है, पिताजी का अपना काम है, दाल दूध खान खून ये डेली यूज की चीजें, तो ये भी बहुत चलता है। तो पहले बाप बेटा दोनों थे। हाँ, अब बड़े बेटे को पिताजी को फारिग कर देना पड़ेगा, बेटे तुम फैक्ट्री संभालो। पिताजी आप दुकान एक की नहीं होती, दुकान 2 कानों की है। एक आदमी का मैं दुकान चला लूंगा, वो आज भी हारे तो कल नहीं हारे, दुकान का है ही 2 का। तो पिताजी आप कैसे करोगे, मैं नहीं फैक्ट्री में जाता, क्या करोड़ रुपए तबाह हो जाए। अब जब मैं से देखा नहीं जाता, दुकान तो 2 कान होनी चाहिए। कभी आप बाजार में जाएंगे, कभी सौदा खत्म है, कभी आप वो ले आएंगे, कभी पत्र आ जाएगा, कभी कोई मर गया, कभी कोई जन्म गया, तो एक आदमी तो धक्के खाता रहता है। कभी माँ जी बुला रही है, कभी माँ की तबीयत खराब है, टेलीफोन आ गया दुकान पर, आपको घर पीछे कौन संभालेगा। हाय, दुकान 2 के हाथों में हो तब फिर तो तुझे क्या हो गया, मैं आपको कैसे दुख दूं, तेरे छोटा भाई बड़ा नहीं हो गया, भैया संभालेगा पिताजी की, दिल जान से सेवा करूंगा, मेरे गले लग गया मेरे बड़े भैया, मुझे शक्ति दे दे, तेरी तरह में बाप की सेवा करूंगा। पिताजी के आगे तो आप वो काम संभाल लो, चौका चला तो हमारा एक है ना, हम सारे एक ही है, आप वो संभालो, ये मैं करूंगा। इस तरह कर्म कहता मन, तू परमात्मा का अनुभव कर, एक काम मैं करेंगे। ये देखिए जरा, ये आपका तन कह रहा है ये काम तो मैं करूंगा, पर इन कामों ने काम नहीं आना, हाँ मन ने काम आना, मन का लगा हुआ काम आएगा, पर तन का लगा हुआ ये कर्ज ही है। ये मेरी बेटी हमारा धर्म करता है, ये सिर पे तेरा एक फर्ज नहीं, ये सिर पे तेरा जो फर्ज है न छोड़, ये फर्ज एक, ये आपकी शहनशाह कह रही है, ये आपके ज्ञान के सम्राट महाराज जी फरमा रही है, ये फर्ज नहीं है, माँ के प्रति फर्ज नहीं, न बाप के प्रति न बहन, ये कर्ज है, चुकाना ही पड़ेगा। ये चुकाने जो लिया है वो चुकाना ही पड़ेगा।
ये कहो ना मेरे साथ मिलके कि जो लिया है वो, बोल जरा, जो लिया है वो, जो लिया है वो। अब इस मुंह से कहना बंद कर दो मेरी बेटी कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। देख सकते हो दादा, फिर आप भगवान का कैसे अनुभव करोगे अगर उसी मुंह से ये कहो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। नहीं, आपका बाबा पढ़ा रहा है क्या, जो लिया वो तो कर्ज देना ही पड़ेगा, जो लिया है वो चुकाना ही पड़ेगा। मर जानी मुंह से कह बैठती है जो है क्या, अब तो वादा किया निभाना, वादा निभाओगे तो मरोगे फिर, पर लोग गया हाथों से, लोग फिर नहीं बनना। अब तो जो लिया है वो चुकाना पड़ेगा, ये नहीं कि वादा किया, अब तो जो लिया है वो निभाना पड़ेगा। निभाओ, लेकिन मैं जो आया हूं 7 परलोक भी बनाओ, 7 परलोक भी बनाओ मेरे बच्चे, वह बेड़ा पार। और बन जाकर मैं बार बार कह रहा हूं आज के प्रसंग में, मन को ना फंसाओ, मन को खाली कर दो। जैसे पिताजी ने बड़े बेटे को खाली कर दिया, फैक्ट्री चला रहा, वो बुरी बचत है उसमें। इधर पिताजी का साथ थी छोटा भैया, और इधर काम, हाँ लगा दो काम में, लगा दीजिए इधर, और मन द्वारा प्रभु का चिंतन, वह इतना ही मेरे चिंतन करना। जब मन में चिंतन होगा ना भगवान का, तो न काम अंदर आएगा, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न अहंकार, और खास कर न राग और न बात बन देखिए। बड़ी जल्दी मन निर्मल है, बड़ी जल्दी प्योरिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन बड़ी जल्दी हो जाएगी जब इन गंदी वृत्तियों का चिंतन न हो। बड़ी जल्दी मन निर्मल आप आजमाएंगे, मेरे प्रभु जी आपको और भी बढ़िया मौका देंगे कि आप आजमाएंगी। तो जब मन निर्मल तो बस बात बनेगी, सूक्ष्म हो जाएगा। जितनी मन में निर्मलता होती जाएगी उतनी सूक्ष्मता हो जाएगी, और जितना सूक्ष्म उतना तलीन हो जाएगा। फिर अनुभव करना बिल्कुल आसान। पहले होती है प्यूरिफिकेशन, फिर होती है कंसंट्रेशन, फिर होती है मेडिटेशन। हाय कमाल, पहले मन निर्मल, फिर मन सूक्ष्म, फिर तीसरी स्टेज है, तीसरी और आखिरी स्टेज है फिर मन अनुभव। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। इस तरीके से भगवान जी कह रहे हैं मिलना मेरा उसको आसान है। ये बहुत आसान है, दुनिया निभानी में बार बार आपके कह रहे हो देवियों सच बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दुनिया अनेकों के साथ मिलकर निभानी पड़ती है, और अनेक अपनी अपने मुंह बनाई बैठे हैं। अनेकों के स्वभाव अलग अलग, अनेकों के विचार अलग अलग, अनेकों की जो है वृत्तियां अलग अलग। हम क्या किस किस को करेंगे, और इधर एक बस जब चिंतन होता है एक का, वह बेड़ा पार, फिर जीप परले पार निकल जाएगा। चिंतन एक का, मेरा पार, मेरा पार मेरी बेटी, मेरा पार। अगर पहले नहीं ध्यान दिया, अब इसी घड़ी कर लो, इसी वक्त से तो मैं चिंतन एक का करूंगी। चिंतन एक का, चिंतन एक का वो कल्याण। किसी दाना ने समझाने के लिए बहुत अच्छा कहा, बड़ी मेरी मन पर चोट लगी जब मैंने ये पहली बार पढ़ा। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। देखो चांद ही रोशनी फैलाता है चारों, जिसको हमको बोलती है अपनी भाषा में ज्योत्सना। ज्योत्सना, जब चांद अपनी किरणें चारों ओर फैला के प्रकाश ही प्रकाश कर देते, बोलते हैं ज्योत्सना। ज्योत्सना छटक रही है, तो एक चांद ही फैलता ना, रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। देखो ठीक, हाय दिल एक को दिया जाता है, हजारों को नहीं। अब पक्का कर लो, अब पक्का कर ली मेरी मैया, मेरी नेक बेटी। रोशनी चांद से आती है, सितारों से नहीं। हाय ये दिल एक को दिया जाता है, हजारों को। मेरा पार हो गया कि मैंने अब ये जितनी आयु मेरी है, भगवान के संग लग जाऊंगा, भगवान का चिंतन करूंगा, भगवान के गुणों को गाऊंगा। हाय गए बार बार की मैं कहूंगा मेरे भगवान ही सत्य है, चित्त है, आनंद है। और दुनिया सत्य नहीं असत्य है, जा रही है। दुनिया चित्त नहीं चेतनी जड़ है। दुनिया अनंत का घर नहीं, बनाने वाला कह रहा है तुझे दुख की दुनिया आई फानी, तुम दुखों से भरी हुई है। मैं इतना करके साधना करते जाओ। ये बड़ा आसान तरीका माता बेटियों के लिए, बुजुर्गों और मेरे उपस्थित भाइयों के लिए बहुत आसान तरीका है कि मैंने चिंतन नहीं करना, मन से चिंतन अपने भगवान का करें। जब तक चिंतन की बात है, मैं किसी और का चिंतन नहीं करना, केवल मात्र अपने प्रभु का चिंतन करना है। लो मेरा यहाँ पर बैठकर सफल, आपका रोज तशरीफ लाना सफल, मेरी देवियों का पधारना बिल्कुल सफल हो जाएगा कि चिंतन द्वारा केवल मालिक का बस। आहा मेरा पार, थोड़े दिनों में आप अपनी हालत देख लो। पहले भगवान दिव्य शक्ति देता है, बस जब दिव्य शक्ति आने लग जाएगी, ध्यान से सुनना था सारे मेरी ओर देखना,
जब भगवान की दिव्य शक्ति आने लग जाएगी तो शक्तिमान का आना भी दूर नहीं है। पहले शक्ति और फिर क्या होता है? शक्तिमान। आहा आहा आहा, पहले सवेरे सवेरे क्या आती है? लालिमा, फिर उसी लालिमा से लाल लाल सूरज, पहले सारी लालिमा छा जाती है। क्षितिज शब्द अपना भाषा का क्षितिज, पहले क्षितिज पर लालिमा, लालिमा से सूर्य, पहले भगवान की शक्ति फिर शक्तिमान, शक्तिमान के बाद कल्याण। इतनी सी बात बेटी, इतनी सी बात है। कर गुजरो कर गुजरो कर गुजरो, ये कहता है हमारा वैदिक धर्म, जिस धर्म में भगवान जी ने मुझे और आपको पैदा किया। ये कह रही है वैदिक धर्म की जान प्राण गीता, जहाँ प्रभु ने हमें उत्पन्न किया है, इसी के अनुसार लग जाओ और कल्याण कर दो। कर ले मेरी बच्ची, ये बहुत ही आसान है, बार बार रिकमेंड करूंगा, ये तरीका बहुत अच्छा है। और ये जो लगन लगी है ये भी तो किसी किसी को लगती है, किसी विरले को लगन लगती है। ये ऐसे लगन का लाभ उठा लो, बहुत आसान तरीका मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। क्या चिंतन में भगवान रहे, तन द्वारा काम रहे पर चिंतन में भगवान रहे। मेरे ख्यालों के जरिए में भगवान, मेरे चिंतन में भगवान, मेरे भगवान के गुणों पर विचार कर रहा हो, गुणों के गहराई में जा रहा हो, वह बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई मुतादी नहीं, किसी की मिलते नहीं। कि शहर में हमारे जैसों से इतना समझना पड़ता है जरूर। अगर सवेरे दही खानी है तो जरूर रात्रि को दूध में जामन डालना ही पड़ेगा। हमारे जैसों से जरा ज्ञान का जामन अपने अंदर लेना पड़ेगा, बस नाइदर मोर नॉर लेस, इतनी सी बात करनी पड़ती है। मेरा पार हो जाता है। दूध बिना जामन के नहीं जमता, भगवान का नियम है। इस तरह इंसान में जब तक ज्ञान न डाला जाए तब तक विज्ञान नहीं आता, ज्ञान के साथ विज्ञान आता है। याद रखना, पहले नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर विजडम आएगा, हो जाएगा कल्याण। पहले नॉलेज फिर विजडम, पहले ज्ञान और फिर क्या मेरी बेटी? विज्ञान। विज्ञान में छिपी है भगवान, विज्ञान में छिपा है भगवान। मेरा पाप, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे अंतर्यामी, मेरी इष्ट देव आपको विशेष शक्ति प्रदान करे कि आप ऐसी अवस्था जल्दी बना लें। फिर मैं हूं आप या आप जन्म लेना सफल हुआ। माँ बाप का इतनी कुर्बानी करके, माँ का इतनी कुर्बानी करके जन्म देना सफल, बिल्कुल सफल। अगर हम अपने मालिक के बनते रहे फिर हमारा लोक पुलोक दोनों बन जाता है। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। और बच्चों आरती करके गए करो तो बड़ी अच्छी बात। कलान कृष्ण दे रही है तुम्हें दावत, कलान कृष्ण दे रही है तुम्हें दावत, कबूल करो, मंजूर करो, मंजूर करो। क्योंकि ये गीता बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ये गीता बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। गीता के दम से है जनता में खुशियाँ, गीता न होती तो खुशी भी न होती। मुसीबत दुख से बचने की खातिर ये गीता न होती तो बुरा हाल होता। यही एक राम की चीज है, काम की चीज है। ये गीता बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। बाजारों में मिलते हैं शास्त्रों के शास्त्र, मगर गीता जैसा शास्त्र नहीं है। जमाने के अंदर ये वो शह भाई
कि इसके बिना दाल गलती नहीं है। ये वरदान इनाम की चीज है, काम की चीज है, उस अवतारी भगवान की चीज है, काम की चीज है। ये गीता बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। गीता से इतना विमुख होने वाले, चल आज तुझे को गीता सुना दे। तेरा दिल जो बरसों से वीरान पड़ा है, इसके कन्हैया इसमें बसा दे। मेरा मशवरा काम की चीज है, काम की चीज है। मेरा मशवरा काम की चीज है, काम की चीज है। ये गीता बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ओ गीता श्रद्धालु, गीता पुजारी, बिगड़ी बना ले, बिगड़ी बना ले। भंवर में पड़ी तेरी जीवन की नैया, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। भंवर में पड़ी तेरी जीवन की नैया, किनारे लगा ले, किनारे लगा ले। ये मौका बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। ये मौका बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। उस अवतारी भगवान की चीज है, काम की चीज है। ये वरदान इनाम की चीज है, काम की चीज है। ये गीता बड़े काम की चीज है, काम की चीज है।